आज हम देखेंगे इनर क्लास के बारे में। ओके, तो ये जो हमारा इनकैप्सुलेशन चैप्टर है, इसके अंदर इनर क्लास एक कॉन्सेप्ट है। तो ये इनर क्लास कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि ये किस तरीके से है और क्या है। ओके, सो हियर इन दिस वीडियो आई जस्ट ओनली इंट्रोड्यूस द ओवरव्यू ऑफ इनर क्लास। ओके, सो व्हाट इज़ द इनर क्लास? इनर क्लास का मतलब ये होता है कि हम क्लास के अंदर नया क्लास बना सकते हैं। ओके, उसी को हम बोलते हैं इनर क्लास और नेस्टेड क्लास कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें उसके टाइप्स की, तो टाइप ऑफ इनर क्लास अलग अलग तरीके के इनर क्लास होते हैं। ओके, जैसे कि इनर क्लास नॉन स्टैटिक, इसी को हम नेस्टेड क्लास बोलते हैं। वो एक इनर क्लास होता है, हम किसी क्लास के अंदर हम इसको बनाते हैं कि, लेकिन ये क्लास क्या होता है, इनर क्लास जो होता है इसी को हम नेस्टेड क्लास भी बोलते हैं, लेकिन ये स्टैटिक क्लास नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके का जो क्लास है इनर क्लास, तो ये इनर क्लास कोई भी मेथड और ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया जाता है और क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये हो गया इनर क्लास के बारे में। ओके, दूसरा है स्टैटिक नेस्टेड क्लास। अब आप क्लास के अंदर एक स्टैटिक क्लास भी ले सकते हैं, उसी को स्टैटिक नेस्टेड क्लास भी कहा जाता है। ओके, तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है जावा के अंदर। उसके बाद आता है लोकल इनर क्लास। अब लोकल इनर क्लास का मतलब ये है कि आप किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर एक क्लास बना सकते हो और उसका स्कोप वहाँ तक ही रहेगा। ओके, और इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं मेथड के, वो सारे फाइनल वेरिएबल होने चाहिए। तो ये हो गया आपका इनर क्लास। लोकल इनर क्लास मतलब, वो लोकल का मतलब क्या है कि ये क्लास हम किसी भी मेथड के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है एनोनिमस इनर क्लास। तो यहाँ पे एक एनोनिमस क्लास भी होता है जिसको नेम नहीं होता है, लेकिन ये क्लास जो है हम किसी के क्लास के अंदर, दूसरे क्लास के अंदर ये एनोनिमस क्लास भी बना सकते हैं। तो एनोनिमस क्लास जो है ये कहीं पर भी बना सकते हैं, क्लास के अंदर, मेथड के अंदर, ब्लॉक के अंदर ये क्लास बना सकते हैं। तो ये भी एक इनर क्लास ही हो गया, लेकिन उसको नेम नहीं होता है, इसलिए उसको कहा जाता है एनोनिमस इनर क्लास, उसको कहा जाता है। ठीक है, सो गाइस ये चार टाइप के जो क्लासेस है यहाँ पे, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोर जावा पे, और काम करते वक्त इसका इस्तेमाल करके आपको प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो गाइज ये जो क्लासेस है ये हम वन बाय वन देखेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द इनर क्लास? तो इनर क्लास इज़ अ क्लास विद इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास हम ले सकते हैं। और बात करें टाइप्स ऑफ इनर क्लास की, तो यहाँ पे इनर क्लास जो है ये इनर क्लास कहा जाता है, जो कि नॉन स्टैटिक इनर क्लास कहा जाता है इसको, मतलब नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है, किसी भी मेथड या ब्लॉक के बाहर, लेकिन क्लास के अंदर। उसके बाद स्टैटिक नेस्टेड क्लास होता है, जो कि क्लास के अंदर हम स्टैटिक क्लास बनाते हैं, उसी को स्टैटिक नेस्टेड क्लास कहा जाता है। लोकल इनर क्लास का मतलब हम किसी मेथड के अंदर या फिर किसी ब्लॉक के अंदर क्लास को डिफाइन करते हैं, उसी को लोकल इनर क्लास कहा जाता है। और एनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या है कि क्लास होता है लेकिन उसको नेम नहीं होता है, ये हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं, चाहे मेथड हो, ब्लॉक हो या फिर नॉन ब्लॉक हो। ओके, तो इस तरीके से ये इसके टाइप्स है। सो अगले वीडियो में वन बाय वन टाइप्स देखेंगे हम इसके, और ये सीरीज सिक्वेंसली वीडियो यहाँ पे है, हमने अपलोड की है, तो you have to watch the previous video before going to the next video. Okay, so guys, I hope you understand the types of inner class and what is the inner class is here. So we will see in this class how to implement the these classes in the next video. Okay, thank you so much.